रहे थे, भारतीय ब्रॉडकास्टर की जानिब से एक पोस्टर शाये किया गया एशिया कप के हवाले से। उस पोस्टर के अंदर पाकिस्तानी कप्तान की पिक्चर नजर नहीं आ रही, पाकिस्तानी किसी खिलाड़ी की पिक्चर नजर नहीं आ रही, बांग्लादेशी कप्तान की पिक्चर नजर आ रही है, श्रीलंकन कप्तान की पिक्चर नजर आ रही है, इवन भारतीय कप्तान की पिक्चर नजर आ रही है, लेकिन पाकिस्तानी कप्तान और पाकिस्तानी किसी खिलाड़ी की पिक्चर क्यों नहीं नजर आ रही, इसके ऊपर बात करेंगे। सर, किस तरह आप देखते हैं, भारतीय मीडिया हमेशा ही प्रोपेगेंडा करता है। आपको याद होगा चैंपियन ट्रॉफी 2025 पहले भारतीय मीडिया ने कहा था हम जो है ना पाकिस्तान में जाके चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। उसके बाद बीसीसीआई ने ऑफिशियली तौर पे आईसीसी को जो है ना आगाह कर दिया कि हम जो है ना पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। तो अभी मुझे यही लग रहा है कि पहले उनका मीडिया ये चीजें जो है ना बता रहा है, उसके बाद हो सकता है कि भारत की जानिब से या भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी कोई खबर आ जाए। जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि ज्यादती भी है। और चैंपियंस ट्रॉफी पे भी आपने देखा था कि जितना भी उनका मीडिया था, ब्रॉडकास्टर्स उनकी तरफ से जो है वो एक वन वे जो है वो ट्रैफिक चल रही थी, जिसमें बस इंडिया की प्रमोशन जो है ना वो चल रही थी। मैं ये समझता हूँ कि ये इस वक्त जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चाहिए कि वो जो है थोड़ा सा इस पे एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाए। स्पेसिफिकली बोर्ड का इस रोल बनता है। पाकिस्तान क्रिकेट बात ऐड करता चलूं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के इस टाइम सदर जो है ना मोहसिन रजा नकवी साहब हैं, लेकिन नकवी साहब की जानिब से अभी तक कोई ट्वीट सामने नहीं आया इस बात के ऊपर कि उनका बयान भी सामने अभी तक नहीं आया। जी, इसी तरह का उनका जो है ना वो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा ही ना गैर मुनासिब रवैया था। जब चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी ये चीजें हमने उनके सामने रखी थी, तो अभी भी मैं समझता हूँ कि वो संजीदा रवैया नहीं होता इस हवाले से। अभी भी ब्रॉडकास्टर्स का जो ये मामला है उस पर मैं नहीं समझता, क्योंकि ज़ाहिर वो प्रोफेशनल नहीं है, वो क्रिकेट से उनका ताल्लुक नहीं है उस तरह से। ठीक है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, वो मैनेजेरियल जो लाइन है उसके ब्यूरोक्रेसी के एक अच्छे बंदे बन सकते हैं या है मौजूद इस वक्त। लेकिन अगर प्रोफेशनल क्रिकेट की बात की जाए, क्रिकेटर की बात की जाए, तो ज़ाहिर है उनको उस तरह से कोई एक्सपोजर नहीं है। ठीक है, उनका प्रोफेशन जो है वो बतौर साफी रहा है सारी जिंदगी, और अब जो है वो ज़ाहिर ब्यूरोक्रेसी के साथ अटैच होकर वो सारा इस सिलसिले में आगे चल रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई इसको ज्यादा संजीदा लेंगे, वो इसको जो है वो गैर संजीदगी के साथ ही गुजार देंगे। लेकिन मैं इस फिर भी उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो क्रिकेटिंग लोग लाइसेंस रखने वाले लोग मौजूद हैं, जो सभी क्रिकेटर्स हमारे हैं, वो उनको इस तरफ लाजमन जो है वो तो जो दिलाएंगे कि सरकार जो है इस हवाले से जो है वो कोई ना कोई आप जो है वो अपना प्रोटेस्ट जो है वो जो है वो क्रिकेट काउंसिल के सामने रखें। और इसमें जो है वो एशिया कप को आप किस तरह देख रहे हैं? पहले बातें ये आ रही थी पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई, उसके बाद ये खबरें आ रही थी हो सकता है इस साल एशिया कप ना हो, लेकिन अब पोस्टर जारी किया गया भारतीय ब्रॉडकास्टर की जानिब से। उसके बाद आपको लगता है कि एवं पाकिस्तान के बगैर या भारत के बगैर एशिया कप पॉसिबल है? नहीं, देखिए बात सुने, अगर एशिया कप की हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा मुकाबला ही पाकिस्तान भारत का है। ठीक है, वो बेशक वेन्यू पे ही क्यों ना हो, पाकिस्तान भारत होगा तो ही ब्रॉडकास्टर्स अटैच होंगे और एशिया कप मुमकिन हो सकेगा। आपने चैंपियंस ट्रॉफी पे ये देख लिया है, ये उस वक्त उससे बड़ी बातें थी कि जी भारत तो आ नहीं रहा, तो अब चैंपियंस ट्रॉफी उसके बगैर हो जाएगी, तो ऐसे हो नहीं सकता। देखिए ब्रॉडकास्टर्स की स्टेक्स होते हैं, उन्होंने जो है वो करोड़ों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की होती है, उन्होंने रिटर्न लेना होता है। और वो जब उस वक्त ही मुमकिन है कि जब पाकिस्तान इंडिया मैच होगा वो दिखाएंगे लाइव, तो उनको जो कमाई होगी वो सारा का सारा उनका इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव में वो कवर कर पाएंगे। ठीक है, सेम इज द केस अगर एशिया कप से पहले भी ये बातें कर रहे हैं तो ये मुमकिन नहीं है। मैं उस वक्त भी ये कहता रहा हूँ, जब भी आपके टॉक शो में आए हमने बात की है कि भाई पाकिस्तान भारत जो है वो तो लाजमन होगा। भारत को बेशक पाकिस्तान ही आके क्यों ना खेलना पड़े, वो अगर पाकिस्तान स्टैंड ले लेता तो वो लाजमन पाकिस्तान भी आ जाता, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने थोड़ी सी नरमी दिखाई और उसकी वजह से ठीक है अब उन्होंने एक मुआहदा कर लिया कि जिसके तहत अब आपने देखा ही है कि जो है वुमेन क्रिकेटर्स ने जो है वो नहीं मैच खेला। सेम इज द केस जो है वो अपना जो एशिया कप भी होगा तो उसमें भी पाकिस्तान इंडिया मैच आता है, तो वो भी न्यूट्रल वेन्यू पे ही जाएगा। पाकिस्तान जो है वो भारत नहीं जाएगा, ये क्लियर है। इसी तरह भारत भी जो है वो पाकिस्तान नहीं आएगा, और ये मायदा ज़ाहिर 2026 तक जो है वो अभी तक लागू है। इसके बाद क्या इसकी सिचुएशन बनती है, दोनों जो है वो नेशनैलिटीज इस पे क्या स्टैंड लेती हैं, उनकी हुकूमतें, पॉलिटिकल गवर्नमेंट इसमें बड़ा स्टेक उनका चल रहा होता है, उनका जो स्टैंड है वो बड़ा मैटर कर रहा होता है। तो हमारी तरफ से रिलक्टेंसी किसी किस्म की नहीं है, हम पहले भी तैयार थे, लेकिन अब हमने स्टैंड इसलिए लिया है कि हम मुतअद्दिद बार जो है वो भारत जाके टूर्नामेंट खेल चुके हैं। सारी एक्टिविटी के बावजूद जब दुनिया की सारी टीम्स जो है वो पाकिस्तान आ जाती हैं, तो भारत एक वाहिद दुनिया की ऐसी अनोखी टीम है कि जिसको सिक्योरिटी करना पाकिस्तान के अंदर। अदरवाइज हमने, हमारे शायकीन क्रिकेट ने हमेशा ये चीज पावर कराई है कि हम भारतीय क्रिकेटर से कितना प्यार करते हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा हो, कोई भी हो, तो हम उनको जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो वेलकम भी करते हैं, उनको बताते हैं कि ये क्रिकेट से प्यार है, यहाँ पे सियासत नहीं है, यहाँ पे किसी की पॉलिटिक्स नहीं है,
गेम के अंदर सिर्फ गेम है, ग्राउंड है, और उसके अंदर जो है वो जो भी परफॉर्म कर रहा है वो पाकिस्तान है, वो इंडिया है। हम उसको भरपूर सपोर्ट देंगे। कोहली के हवाले से इतना बात चलती है कि जब भी जिक्र होता है बाबर का तो उनका भी लाजमन साथ जिक्र होता है। तो हमारे पास एक बड़ी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है कोहली की, इसी तरह रोहित शर्मा की फैन फॉलोइंग है, और उनके जो स्टार क्रिकेटर हैं उनको चाहने वाले हैं, क्योंकि हम लोग पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं उन लोगों से हम जो खेल से हमेशा ये बात करते हैं कि कोई आईसीसी इवेंट हो या एशियन क्रिकेट काउंसिल का कोई इवेंट हो, भारत के बगैर, पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट पॉसिबल नहीं है। लेकिन कल ये जो अपडेट आती है उसके बाद भारतीय मीडिया ये बातें करना शुरू हो गया है कि एशिया कप पाकिस्तान के बगैर होगा। हमने कभी ये बात नहीं की कि भारत के बगैर एशिया कप होगा, भारत के बगैर आईसीसी इवेंट होगा। तो भारतीय मीडिया इस तरह का प्रोपेगेंडा क्यों करता है हमेशा? अब भारतीय मीडिया का तो मेरा ख्याल है रेफरेंस देना अब हमारे लिए तो हीन है, क्योंकि तो पीछे एक एपिसोड गुजरा है उसमें हमने वैलिडिटी और उनकी जितनी भी क्रेडिबिलिटी थी वो चेक कर ली है, कितने को वो क्रेडिट। तो लाहौर के अंदर समंदर, भारत के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि हमारे मीडिया के ऊपर से हमारा जो है ना इत्मीनान उठ चुका है। देखिए ना, ये सेंसेशनलिज्म में देखिए हम मीडिया के बतौर दायरा सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं करने वाले, हम उस्ताद भी हैं, तो हमें आइडिया है ये सेंसेशनलिज्म, ठीक है। और ये जो बीट अपना क्लिक बेट जो है, ठीक है, ये उसके बारे में सारी चीजें हैं कि आपने एक अच्छा सा जो है वो थंबनेल बना दिया कि पाकिस्तान के अंदर हमला हो गया, भारत ने जो है वो लाहौर के साहिलों पर कब्जा कर लिया। हम लाहौर की हमारी पैदाइश है, 35 साल से ज्यादा हो गए हैं रहते हुए, हमें आज तक साहिल नहीं मिले। पता नहीं कौन से साहिल इंडियन मीडिया को नजर आ रहे थे, ठीक है, वो पता नहीं वो अपने जो है वो गोवा के साहिल जो है वो लाहौर शिफ्ट करवा रहे थे, क्या सिलसिला था अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बहरहाल ये सिलसिला जो है अब जो इंडियन मीडिया का है ना, इनके ऊपर आप किसी भी किस्म की जो है वो क्रेडिबिलिटी नहीं कर सकते, ये रिलायबल मीडिया नहीं है। और इसी तरह मैंने जिससे आपको पहले बताया है कि देखें, एशिया कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, इससे हल्का भी कोई टूर्नामेंट हो, अगर उसके स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान और इंडिया हैं तो कोई भी ब्रॉडकास्टर जो है वो उस पर ना इन्वेस्ट करेगा ना उसको ब्रॉडकास्ट करेगा अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं होता। वो बेशक हमें जाके मरीख पे ही क्यों ना खेलना पड़े, ठीक है, वो दुनिया को कहीं भी जाके खेलना पड़े वो हम खेलेंगे, ठीक है। उसमें ज़रा हमारे भी स्टेक्स होते हैं, हमारे फायदे भी होते हैं। सेम इज द केस, इंडिया का हमसे ज्यादा मफाद है इस चीज में, ठीक है। उनके ब्रॉडकास्टर्स हैं तो उनका ज्यादा फायदा है, बिजनेस उनका सारा उससे ही जनरेट हो रहा है, तो वो कभी भी ये चीज नहीं करेंगे कि वो जो है वो पाकिस्तान इंडिया जो है वो कैंसिल कर देंगे, पाकिस्तान जो है उसको साइडलाइन के हवाले से। तो ये सारा सिनेरियो है। मैं ये समझता हूँ कि अभी टाइम बहुत है और उससे पहले पहले ये चीजें क्लियर भी हो जाएंगी, इसलिए आप इंडियन मीडिया जो है ना उसको तो हमें निगलेक्ट करना पड़ेगा, उसे हमें बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देनी होगी, तभी हम जो है वो अच्छे तरीके से जो बात उन्हें चला सकेंगे। अच्छा सर, आप बताइएगा सर, आपको लग रहा है कि इस साल एशिया कप होगा या नहीं होगा? इसके ऊपर भी अभी जो है ना पाकिस्तान, मेरे लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग कंफ्यूज हैं, भारत के अंदर भी कुछ लोग कंफ्यूज हैं। आपको क्या लगता है? मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं कि इस साल एशिया कप आपको लगता है कि होगा? नहीं, चांसेस काफी ज्यादा है कि हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी लेट हो सकता है, उसकी डेट्स जो है वो आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें ज्यादा फर्क पड़ेगा। और मैं दोबारा आपको जिस तरह मैंने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कहा था कि पाकिस्तान आना ही पड़ेगा, ठीक है, यहाँ आना ही पड़ेगा, बेशक वो पाकिस्तान ना भी आए तो वो जो है वो दुबई ऐसे न्यूट्रल वेन्यू पे, श्रीलंका जो न्यूट्रल वेन्यू है उन पे जाके अपना मैच खेल सकेंगे, ठीक है। तो सेम इज द केस, अभी भी वही चीज स्टैंड करती है, एशिया कप होगा और वो न्यूट्रल वेन्यू पे ही मैच होगा और पाकिस्तान जो है वो वहां पहुंचेगा और इंडिया वहां आके उनके साथ खेलेगा, ठीक है। तो ये बज़ाहिर जो है वो चीज नजर आने वाली है कि पाकिस्तान इंडिया लाजमन होगा, न्यूट्रल वेन्यू पे होगा, और इसी तरह एशिया कप का भी होना जो है वो लाजमी किया जाए, समझा जाए। अच्छा सर, आपसे आखिर में जानना चाहूंगा, नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर जो है ना स्किल्स डेवलपमेंट का कैंप जारी है, दूसरा मरहला भी हो रहा है, तो इस कैंप्स को आप किस तरह देख रहे हैं कि हमारे जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जिसके अंदर फ़खर जमान शामिल हैं, बाबर आजम शामिल हैं, मोहम्मद रिजवान शामिल हैं, वो अभी सिर्फ अपनी स्किल्स के ऊपर ही काम करेंगे कि इस कैंप का नाम जो रखा गया है और स्किल्स डेवलपमेंट का नाम उसको दिया गया? जी, मैं देख रहा हूँ उसमें बड़ी अच्छे तरीके से अब्दुल रज़ाक जो है वो पावर हिटिंग के हवाले से और बाकी स्किल्स की डेवलपमेंट के हवाले से रिजवान के साथ, बाबर के साथ और बाकी भी जो प्लेयर्स हैं उन सबके साथ जो है वो वर्किंग कर रहे हैं। बड़ी खुशाइन चीज है। देखें, अब्दुल रज़ाक जैसे एक मेहनती और ईमानदार क्रिकेटर जो है उनको लाजमन जो भी सेटअप आता है उसका हिस्सा होना चाहिए। इसी तरह सरफराज मौजूद है सेटअप पर, तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीजें बड़ी पॉजिटिव है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी। और जहां तक आपने बात की है कि इन खिलाड़ियों को क्या फायदा होगा, तो यकीनन प्लेयर जो है
वो हमेशा परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता, कभी कभार उसके बैड पैच चल रहा होता है, कभी उसकी फॉर्म नहीं लग रही होती। तो सेम इज द केस, उसकी कुछ ना कुछ जो है वो वीकनेसेस जो है वो आपके जो पोजीशन टीम है उनके पास आ चुकी होती है, उनके बॉलर्स के पास। तो वो जो अच्छा बैटर है, जो अच्छा और बड़ा प्लेयर है, उसकी ये सबसे बड़ी निशानी है कि वो वक्त के साथ साथ अपने जो स्किल सेट है उसको इम्प्रूव करता है, ठीक है, वो अपनी खामियों पर काबू पाता है। और वो उसी वक्त मुमकिन है कि जब उसको गाइडेंस प्रॉपर दी जाए, ठीक है, उसको बताया जाए। ठीक है, हम बड़े बड़े खिलाड़ी मिसालें देते हैं, हमने तेंदुलकर की मिसाल दी, हमने पॉन्टिंग की दी कि वो किस तरह अपनी जो बैटिंग है उसके अंदर मौजूद खामियों पे वर्किंग करते थे और उसको कवर करके अगले मैचेस में अच्छा परफॉर्म करते थे। तो सेम इज द केस कि अगर बाबर मौजूद है, रिजवान मौजूद है, इवन फखर है, बाकी भी प्लेयर्स मौजूद हैं, बॉलर्स की बात की जाए तो उसमें शाहीन है और बाकी प्लेयर्स मौजूद है, तो उन सबको जो है अगर इस स्किल सेट के ऊपर वर्किंग करवाई जा रही है और स्पेसिफिक इसी चीज को डिजाइन करके उन पर मेहनत की जा रही है, तो मुझे यूं लगता है कि आने वाले दिनों में और आने वाली जो सीरीज है उसके अंदर हमें यकीनन जो है वो फायदा भी होगा इस सारी एफर्ट का और रिजल्ट हमें होते नजर जो है वो आएंगे। इसी तरह जो मैं समझता हूँ कि ये सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है उन नौजवानों के लिए है कि जो अभी जिन्होंने जस्ट अभी जो है वो अपनी डेब्यू किए हैं, ठीक है, वो भी अपने इब्तदाई सालों में है, शुरू में बिल्कुल, ठीक है, जिन्होंने अभी हालिया 1-2 सीरीज ही खेल सके हैं, ठीक है, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जो है हसन नवाज की जिस तरह बात कर सकता हूँ, नईम है और भी जो प्लेयर्स हैं, नईम आई थिंक मेरा नहीं ख्याल उसके अंदर शामिल है, लेकिन बाकी जो प्लेयर्स नहीं है, लेकिन बाकी उसके अलावा जो प्लेयर्स हैं, आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, टाइम कम है थोड़ा सा, कि सलमान अली आगा की कैप्टनसी को आप किस तरह देख रहे हैं? T20 के अंदर वो कप्तान है, पहली असाइनमेंट थी न्यूजीलैंड टूर, वहां पे 4-1 से हार के आए, उसके बाद बांग्लादेश सीरीज के अंदर बड़ी आउटस्टैंडिंग इन्होंने कैप्टनसी की, जिस तरह हमने देखा कि दूसरे T20 मैच के अंदर 8 बॉलर्स को उन्होंने यूटिलाइज किया, आगे 2 मुश्किल उनकी जो है ना असाइनमेंट आ रही है। बांग्लादेश को बांग्लादेश में हराना थोड़ा मुश्किल है, अपनी कंडीशन में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, बड़ी बड़ी टीम्स को हराया, फिर हमने वेस्ट इंडीज जाना है, वेस्ट इंडीज भी थोड़ी मुश्किल आपको लग रहा है कंडीशंस है, तो आप सलमान अली आगा की कैप्टनसी को किस तरह देख रहे हैं कि ओवरऑल आपको लग रहा है कि दिन ब दिन सलमान अली आगा इंप्रूवमेंट ला रहे हैं अपनी कप्तानी के अंदर? जी जी, आगा जो है वो माशाल्लाह एक अच्छे ऑलराउंडर भी हैं और वो मैं ये समझता हूँ कि कंडीशंस को बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर जाते हैं। तो न्यूजीलैंड जितना आपने जिक्र किया सीरीज है, वो टफ सीरीज थी, वो किसी भी कैप्टन के लिए आसान नहीं थी। आप जितना मर्जी पाए का कैप्टन जो वो लाके खड़ा करते, वो रिजवान, बाबर, शहीन कोई भी होता तो वो किसी के लिए भी उससे जीतना आसान नहीं था, वो स्कोर यही रहना था, वो 19-20 का ही फर्क आना था, ठीक है। अब आ जाते हैं अपनी जो होम कंडीशन में हमने उन्हें हराया, ठीक है, वो भी एक अच्छा कमबैक भी था और अपनी कंडीशंस के अंदर भी अगर हम आ जाते तो ये हमारी नाकामी होती। चैलेंज यहाँ से अब शुरू होता है सलमान अली आगा का कि वो बांग्लादेश में और वेस्ट इंडीज में किस तरह से परफॉर्म करते हैं, कितना वो मुखालिफ टीमों को जो है उनसे मुकाबला कर पाते हैं, ठीक है, उनके टैक्टिक्स क्या रहते हैं, वो असल वहां पे टेस्ट होंगे। और मुझे जो लग रहा है बज़ाहिर वो ये है कि सलमान अली आगा इंशाल्लाह कामयाब होंगे और ये दोनों सीरीज वो जीतने की पूरी सलाहियत रखते हैं। वो खुद भी एक अच्छे परफॉर्मर के तौर पे इन सीरीज के अंदर नजर आएंगे। ऑलरेडी उन्होंने बांग्लादेश सीरीज में और न्यूजीलैंड सीरीज में कुछ ना कुछ अपना हिस्सा जो है वो डाला है, परफॉर्म किया है और मैं ये समझता हूँ कि अब अगली आने वाली दोनों सीरीज के अंदर भी वो बेहतरीन परफॉर्म करके जीत में भी रोल प्ले करेंगे और उसके साथ साथ जो यंगस्टर्स हैं उनको भी आगे बढ़ के जो है वो जैसे पहले सपोर्ट करते रहे हैं आगे भी सपोर्ट करते और पाकिस्तानी टीम जो है वो अच्छे रिजल्ट्स जो है वो हमें देगी। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, सलमान अली आगा बिल्कुल सलाहियत रखते हैं बांग्लादेश को बांग्लादेश में हराने की, वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में हराने की। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स एनालिस्ट बिलाल एहसन साहब। नाजरीन, जो एशिया कप तो होगा या नहीं होगा, उससे पहले भारतीय ब्रॉडकास्टर की जानब से जो है ना एक पोस्टर शाये किया जाता है। उस पोस्टर के अंदर पाकिस्तानी कप्तान की पिक्चर नज़र नहीं आती, पाकिस्तानी किसी खिलाड़ी की पिक्चर नज़र नहीं आती, भारतीय कप्तान की पिक्चर वहाँ पोस्टर के अंदर नज़र आ रही है, श्रीलंकन कप्तान की पोस्टर के अंदर पिक्चर नज़र आ रही है, बांग्लादेशी कप्तान की पोस्टर के अंदर नज़र आ रही है पिक्चर, लेकिन ना पाकिस्तानी किसी खिलाड़ी की पिक्चर उस पोस्टर में है, ना पाकिस्तानी कप्तान की पिक्चर जो है ना उस पोस्टर के अंदर नज़र आ रही है। हमेशा भारतीय मीडिया भी प्रोपोगंडा करता रहा है, अब भारतीय ब्रॉडकास्टर ने भी प्रोपोगंडा स्टार्ट कर दिया है। याद होगा चैंपियन ट्रॉफी 2025 के अंदर भी भारतीय मीडिया ने प्रोपोगंडा शुरू कर दिया था कि हम पाकिस्तान में जाके नहीं खेलेंगे, तो वही बात हुई, बाद में भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ICC को आगाह कर दिया कि हम जो है ना पाकिस्तान में जाके चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। हमेशा भारत की जानब से प्रोपोगंडे किए जा रहे हैं, कभी भी क्रिकेट और पॉलिटिक्स को अलग वहां पे नहीं रखा गया। अगर पाकिस्तान की बात कर लें तो क्रिकेट अलग है, पॉलिटिक्स अलग है, लेकिन भारत के अंदर
पॉलिटिक्स और क्रिकेट दोनों साथ साथ हैं, दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। उनकी अगर मीडिया की बात कर लें तो जो उनको गवर्नमेंट की जानब से बताया जाता है वही मीडिया उनका पोर्ट्रेट करता है। उनके मीडिया ने आज तक कभी भी सच नहीं दिखाया, वो आपने देख लिया पाकिस्तान इंडिया वार के अंदर। आज तक के लिए इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में।